कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना जीव विज्ञान बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया रेड डाटा बुक किसके संरक्षण से संबंधित है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है विलुप्त प्राय प्रजाति। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया अस्थमा एक प्रकार की है, तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है एलर्जी। एलर्जी आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया डीएनए से किसका निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है mRNA। यह आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया विशाल अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा, यह आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया स्टेम सेल कैसी जैविक कोशिकाएं है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अविभेदित। अविभेदित आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया सेब एक किस फल का उदाहरण है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आबासी। आबासी आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया आईपीएम का पूरा नाम लिखिए। आप सभी को आईपीएम का पूरा नाम लिखना है। तो पहले में आपको लिखना होगा इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया एयूजी कौन सा कोडान है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है पारंबन कोडान। ठीक है। तीसरा आपका दिया एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो अपने अंडे दूसरे जंतु के घोंसले में देता है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है कोयल। कोयल आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण आपको देकर लिखना है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना होगा पूर्वी हिमाचल। पूर्वी हिमाचल एंड पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ठीक है, आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया इष्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है अल्कोहल। दूसरा आपका दिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है ए वाला 1986 में। तीसरा आपका दिया कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है जीवाश्म। चौथा आपका दिया मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत कहलाता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है जैविक इंडेक्स। जैविक इंडेक्स कहलाता है।
पांचवा आपका दिया, निम्न में से कौन से जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला, यूकेलिप्टस का पौधा। छठा आपका दिया, भ्रूण की आखिरी चलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्रसुप्ति। प्रसुप्ति आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। ठीक है, प्रसुप्ति आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका चौथा क्वेश्चन दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलन आप सभी कर लेवे एक्रोसोम। तो इसका मिलन आपको करना है ई से, वन सेकेंड, ई से आपको करना है पहले का मिलन ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दूसरे का मिलन आपको करना होगा ए से बिग बैंग। तीसरा आपका दिया, तीसरे का मिलन आपको करना है सी से शुक्राणु। और चौथे का मिलन आपको करना होगा बी से जैव युद्ध। पांचवी का मिलन आपको करना है डी से 10% का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पांचों क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया, पहला आपको लगाना है बिल्कुल असत्य, दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, तीसरा आपका दिया एड्स का परीक्षण ELISA कहलाता है, तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल कहलाता है। चौथा आपका दिया ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया चंदन आंशिक मोल परजीवी पादप है, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका छठा क्वेश्चन दिया, जिसमें परख नली शिशु किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में जनसंख्या विस्फोट के कोई 2 कारण आपको लिखना है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में आप सभी को कायिक संकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां क्वेश्चन आपको दिया है पलडेवे। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को DOD क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में गंगा एक्शन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में टनल सिंड्रोम क्या है, इसके 2 लक्षण आपको बताकर लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को समष्टि घनत्व को स्पष्ट करके आपको लिखना है। और इसके 8वें क्वेश्चन में सहजीविता को स्पष्ट करके आपको लिखना है। आप सभी को इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को समझकर याद कर लेना है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत में वन जीवों की विरोधी के 2 प्रमुख कारण आपको देना है। और 8वें क्वेश्चन में इन C2 संरक्षण की 2 उपयोगिता आपको बताकर लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को B कोशिका एवं T कोशिका क्या है, ठीक है, इनके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में व्यसन के प्रमुख कर्म का वर्णन करके आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को वाहित मल क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां क्वेश्चन आपको यहां पर दिया है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैविक कारकों के बारे में आपको समझाकर लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में प्रतिजैविक के 3 लक्षण आपको बता के लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, भारत के किन्हीं 5 प्रमुख मुख्य राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को क्राई प्रोटीन क्या है, इसके उपयोग आपको बता के लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को स्वपरागन एवं पर परागन में 4 अंतर बताकर आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसके मुख्य कार्य आपको बता के लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को DNA अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालकर आपको लिखना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालकर आपको लिखना है।
और अथवा क्वेश्चन आपको दिया है पलटे हुए। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन सचित्र सहित आपको करके लिखना है। और अथवे क्वेश्चन में आप सभी को जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं इसके उपयोग आपको बता के लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या करके आपको लिखना है। और इसके अथवे क्वेश्चन में टिप्पणी लिखिए, आप सभी को इन पर टिप्पणी लिखना है। अब मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन भी बता देता हूं। हाँ, मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन भी बता देता हूं जो आपकी परीक्षा के पेपर में छपने वाले हैं। अब मैं आप सभी को बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन बता देता हूं जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया क्लोनिंग, वह क्या है, वहां के 4 लक्षण आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई 3 अंतर बता के आपको लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सह प्रभाविता व अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट करके आपको लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आप सभी को जिप्त और गिप्त में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन में अंतर बताकर आपको लिखना है। छठे क्वेश्चन में आप सभी को डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन करके आपको लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आप सभी को समजात एवं समवर्ती अंग में अंतर बताकर आपको लिखना है। आठवें क्वेश्चन में आप सभी को पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित आपको करके लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को अपरा किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को एक संकट क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या करके आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाकर आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में अंतर बताकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को आरएनए एवं डीएनए में 4 अंतर बताकर आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को पोषण स्तर क्या है इसको समझाकर आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को संलग्नता को परिभाषित करके आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आपको जीन प्रवाह किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको बताना है। 18वें क्वेश्चन में पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आंतरिक एवं बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है इसकी उपयोगिता बताकर आपको लिखना है। तो हमने आपको बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन एंड मॉडल पेपर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।